नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे थे क्यूब की यानी घन की। तो देखना, कल बात की थी कि 6 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा में काटना था। आज बात कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर भुजा के एक बड़े घन को 3-3 सेंटीमीटर भुजा में काटना है। एक तरीका बताया था बेसिक और एक बताया था सूत्र से। ज्यादा बेटर रहेगा आपको सूत्र से, क्योंकि यदि इसके अंदर बड़ी आकृति दे दी जाए तो काटने के अंदर दिक्कत हो सकती है। तो आप सीधा सूत्र से कर सकते हो। और सूत्र से ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था n का मान जरूरी है। और n का मान कैसे निकालते हैं? बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, यानी n का मान कितना हो गया? 5। तो देखना, सबसे पहले क्वेश्चन आता है अपना कुल घनों की संख्या, यानी छोटे घन की बात करें यानी टोटल क्यूब की, यानी टोटल घन की। तो सूत्र क्या होता है? n क्यूब, यानी n की घात है 3। तो n का मान कितना है अपने? 5। और 5 की क्यूब कितनी होती है? 125, यानी टोटल घन कितने? 125 छोटे घन काटे जा सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था यूज ऑफ नाइफ, यानी चाकू का उपयोग। चाकू का उपयोग, चाकू के उपयोग के लिए सूत्र था 3 × n-1। n का मान कितना? 5। तो देखना 3, 5 - 1, यानी 5 - 1 कितना हो गया? 4। 3 × 4 यानी 12 बार चाकू का उपयोग किया जाएगा, 12 बार। 3 नंबर क्वेश्चन, 4 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और 4 साइड के लिए मैंने कहा था कि एक भी संख्या नहीं होती है, यानी 0 संख्या होती है 4 साइड कलर की, क्योंकि अधिकतम कलर 3 साइड किया जा सकता है। और 3 साइड कौन सी? शीर्ष पे, यानी कोने पे अधिकतम कलर किया जा सकता है, वो भी 3 साइड। तो जब भी 3 साइड से ज्यादा पूछेगा तो संख्या कितनी होगी? 0। अगला क्वेश्चन, 3 साइड पेंटेड, यानी 3 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और 3 साइड की भी संख्या फिक्स होती है, चाहे घन कितना भी बड़ा हो, कितने ही छोटे में काटा जाए, क्योंकि हमेशा फिक्स होते हैं शीर्ष। और जितने शीर्ष होंगे उतने ही 3 साइड। शीर्ष की संख्या 8, तो 3 साइड कलर किए हुए की संख्या भी 8। अगला क्वेश्चन, 2 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और 2 साइड के लिए मैंने सूत्र बताया था 12 × n-2। n का मान कितना? 5। तो 12 × 5 - 2 3। तो 2 साइड कलर किए हुए छोटे घन कितने? 36। अगला क्वेश्चन था 1 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। तो एक साइड के लिए सूत्र होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 5 - 2 3 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 9 54, यानी 54। उसके बाद देखना 7वां क्वेश्चन, विथाउट कलर, यानी बिना कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और बिना कलर के लिए लिखा था n-2 की होल क्यूब। n का मान कितना? 5 - 2 3, और 3 की होल क्यूब कितनी होती है? 27। तो ये आ चुका है कुल घनों की संख्या 125। कम से कम चाकू का उपयोग 12 बार। 4 साइड कलर किए हुए 0, 3 साइड शीर्ष पे होगा इसलिए 8। 2 साइड की संख्या 36, 1 साइड की संख्या 54, और बिना कलर किए हुए 27। अब यदि बात की जाए किससे? बेसिक से। देखना, बेसिक से बात करें तो देखना, इस 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर, कितने बाई कितने में? 3 3 3 और 3 और 3, कितना हो गया? 3 6 9 12 और 3 15। 3 6 9 12 और 3 15, यानी 15/15 किए तो 3 3 में काट लिया गया, यानी प्रत्येक छोटा घन 3/3 में। तो आपको देखना सामने के फलक पे
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 × 5 25, यानी सामने के फलक पे इस पे 25, इस पे भी 25, यहाँ 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25, टोटल कितना हो गया 125। मैंने कहा चाकू का उपयोग, मैंने कहा जितने पार्ट करने उससे एक बार कम चाकू का उपयोग किया जाएगा, यानी कितने पार्ट करने थे 5, चाकू का उपयोग कितनी बार 4 बार, 4 बार ऐसे, 4 बार ऐसे और 4 बार ऐसे, तो टोटल कितना हो गया 12 बार। 4 साइड कलर किए हुए की संख्या 0 होगी, क्योंकि 3 साइड से ज्यादा कलर किया नहीं जा सकता। उसके बाद 3 साइड कलर की बात करें 8, तो देखना ये रहा शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये रहा 8, यानी 3 साइड कलर सिर्फ किस पे होगा शीर्ष पे। उसके बाद करें 2 साइड कलर की, तो 2 साइड कलर आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए 3 3 6, यानी 12 यहां और 12 पीछे, कितने 24, 1 2 3, 1 2 3, ये रहा देखना 24, 6 और 6 सामने 12, 24 और 12 कितने हो गए 36। वन साइड यानी एक साइड कलर किए हुए, तो देख ले मध्य में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साइड पर 9, तो साइड कितनी होती है 6, फलक कितने होते हैं 6, 1 पे 9, तो 6 पे कितने हो गए 54, और जो शेष रह गए वो बिना कलर किए हुए। टोटल में से माइनस कर दो 125 में से, तो आगे किसकी संख्या घन की संख्या यानी क्यूब की संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखना इसके अंदर बड़े घन की भुजा 18 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। इस बार किया गया क्या गया है कि पिछले क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन किए थे दोनों में एक कलर से रंगा गया था, इस बार विपरीत फलक पर अलग अलग कलर किया गया है, यानी 2 विपरीत फलक लाल रंग से, 2 विपरीत फलक हरे रंग से, 2 विपरीत फलक नीले रंग से रंगे गए, यानी विपरीत फलकों पर कलर किया गया है। करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको n का मान निकालना है और बेसिक से बाद में बताएंगे। देखना सबसे पहले सूत्र से किस प्रकार करेंगे, n का मान यानी बड़े घन की भुजा 18, छोटे घन की भुजा 3, n का मान कितना आ गया 6। जो पहले क्वेश्चन है 1 नंबर, देखना किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, वही टोटल घनों की संख्या, यानी टोटल घन कितने होंगे छोटे, सूत्र क्या था n क्यूब, n का मान 3 और 3 की क्यूब कितनी होती है, सॉरी 6 की क्यूब 216। 2 नंबर कम से कम चाकू का उपयोग, यूज ऑफ नाइफ, चाकू का उपयोग, सूत्र था 3 इंटू n-1, n का मान कितना 6, तो 6 माइनस 1 कितना 5, यानी चाकू का उपयोग कितनी बार किया जाएगा 15 बार, तो टोटल 216 छोटे घन काटे जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन था 4 साइड, यानी 4 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या, और 4 साइड के लिए वैसा 0। 4 नंबर क्वेश्चन 3 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या, और 3 साइड मैंने बताया था कि केवल और केवल शीर्ष पे कलर होता है 3 साइड, और शीर्ष कितने 8, तो 3 साइड के लिए संख्या हमेशा फिक्स होगी कितनी 8। 5 नंबर क्वेश्चन 2 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या, सूत्र 12 इंटू n-2, n का मान कितना 12 इंटू 6 माइनस 2 4, 48। 6 नंबर एक साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 2 कितना 4, और 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए 96 यानी 96। 7 नंबर बिना कलर किए हुए यानी विथआउट कलर,
इसके लिए सूत्र था n-2 का होल क्यूब। तो देखना 6 - 2 कितना 4 और 4 की क्यूब 64। इसके बाद इसी के अंदर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम से कम एक साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या, कम से कम एक साइड की बात करेगा, यानी कम से कम एक का अर्थ होता है कि एक साइड तो कलर किया हुआ होना चाहिए, यानी कम से कम एक साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और कम से कम एक साइड का अर्थ होता है कि एक साइड का भी शामिल होगा, 2 साइड कलर किए हुए और 3 साइड कलर किए हुए, यानी सभी के सभी शामिल किए जाएंगे। कम से कम एक साइड में देखना एक साइड कलर किए हुए की संख्या कितनी 96, 2 साइड और 3 साइड, ये हो गए कम से कम एक साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। इसके बाद में कम से कम अगला क्वेश्चन आता है, कम से कम 2 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और कम से कम 2 साइड का अर्थ होता है कि 2 साइड तो कलर होना चाहिए, उससे ज्यादा का भी शामिल होगा। तो कम से कम 2 साइड का अर्थ है कि 2 साइड प्लस 3 साइड दोनों शामिल होने चाहिए। और 2 साइड कलर कितने के किया हुआ था 48 और 3 साइड 8 के। यह आ गई टोटल संख्या। यहां तक तो जो पीछे वाला क्वेश्चन था सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। तो चेंज इससे जरूर आएगा क्योंकि हरा, लाल और नीला कलर किया गया है विपरीत फलकों पे। तो इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी के अंदर देखना 10वां क्वेश्चन। पूछेगा लाल तथा हरे कलर से रंगे गए छोटे घनों की संख्या। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, हरा तथा नीले रंग से रंगे गए छोटे घनों की संख्या। 12 नंबर क्वेश्चन आएगा, नीले तथा लाल रंग से रंगे गए छोटे घनों की संख्या। और लास्ट क्वेश्चन बनता है इससे, लाल, नीले तथा हरे रंग से रंगे छोटे घनों की संख्या। देखना इसका अर्थ क्या हो गया, लाल प्लस हरे का, लाल प्लस हरे का अर्थ हो गया कि एक साइड कलर लाल होना चाहिए, एक साइड कलर हरा होना चाहिए। यानी एक साइड लाल और एक साइड हरे का अर्थ है कि 2 साइड कलर किए हुए। तो जब भी 2 साइड कलर किए हुए की बात कर रहा है यानी अलग अलग कलर की बात कर रहा है, यानी जब 3 कलर किए गए हो कौन से विपरीत फलकों पर 3 कलर किए गए हो, तो अपने को देखना इसमें भी 2 साइड, इसमें भी 2 साइड और इसमें भी 2 साइड। तो सबसे पहले 2 साइड के कलर देखने कितने थे। तो 2 साइड कलर किए हुए टोटल कितने थे 48। देखना पीछे जो इसी के अंदर क्वेश्चन किया गया उसके अंदर देखना 2 साइड कलर किए हुए की संख्या 48 है। कितने कलर किए गए हैं 1 2 3, जितने विपरीत कलर किए गए हैं भाग देते हैं, कितना हो गया 16। प्रत्येक प्रकार के 16 कलर होंगे 2-2 साइड के। तो देखना 16 16 और 16, 2 साइड कलर किए हुए टोटल कितने हो गए 48 और है भी कितने 48। 3 साइड कलर किए हुए की संख्या आपको पता है हमेशा फिक्स होती है कितनी 8, और तीनों साइड अलग अलग कलर होंगे। तो इसका अर्थ हो गया लाल, नीला और हरा कितने हो गए 8। यदि इसी का आपको क्या देखना है बेसिक, तो देखना ये कितनी 18 और ये भी कितने सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। कितने बाई कितने में 3 बाई 3 का काटना है। तो देखना 3 6 9 12 15 और 18, 3 6 9 12 15 और 18, यानी ये कितने बाई कितने की 18 बाई 18 की। तो 3 बाई 3 में सभी के सभी घन कट चुके हैं। सबसे पहले आता है टोटल घनों की संख्या। देखना 1 2 3 4 5 6, एक फलक पे 6, इस साइड भी 6, यानी एक फलक पे 36, यानी सामने के फलक पे कितने दिखाई दे रहे हैं 36। तो कितने हो गए फलक 1 2 3 4 5 6, यानी 6 भाग हो गए, यानी पहला भाग, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 6 भाग हो गए। तो 36 × 6 कितने होते हैं 216। 2 नंबर क्वेश्चन क्या था, कम से कम चाकू का उपयोग। मैंने कहा जितने भाग हो रहे हैं कितने 1 2 3 4 5 6,
तो चाकू का उपयोग कितनी बार? 5 बार। आप खुद देख लें, जब इसको काटा जाता है, एक बार काटा गया तो 2 भाग। इसी प्रकार जब 6 भाग काटा जाएगा तो चाकू का उपयोग 5 बार, यानी 5 बार इस प्रकार, 5 बार इस प्रकार और 5 बार इस प्रकार, तो टोटल कितना हो गया? 15। उसके बाद था 4 साइड कलर। तो 4 साइड कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकतम 3 साइड कलर होगा, वो भी किस पर? शीर्ष पर। इसके बाद बात करते हैं 3 साइड कलर किए हुए, तो शीर्ष कितने? 8। तो 3 साइड कलर भी कितनों के होगा? 8 के। जितने शीर्ष उतने ही कलर होंगे 3 साइड, यानी 8 शीर्ष तो 3 साइड भी 8 के। उसके बाद में था 2 साइड। तो देखना 1 2 3 4, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 1 2 3 4, 4 यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सामने के फलक पे 16, तो इसके पीछे वाले पे भी 16, 16 + 16 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 यहाँ तो 8 सामने, 32 और 16 कितने हो गए? 48, यानी 2 साइड की संख्या थी कितनी? 48। उसके बाद था 1 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। तो देखना 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16, यानी एक फलक पे 16 फलक की संख्या कितनी? 6। 16 × 6 96। उसके बाद था बिना कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। तो बिना कलर किए हुए का करना क्या है कि 216 में से सभी के सभी को माइनस कर दें। सभी के सभी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे? बिना कलर किए हुए की संख्या, यानी कितनी थी? 64। उसके बाद था कम से कम 1 साइड कलर किए हुए छोटे घनों की संख्या। और कम से कम 1 साइड का अर्थ होता है कि 1 साइड कलर किया भी शामिल होगा, उससे ज्यादा का भी शामिल किया जा सकता है। तो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड किसमें? कम से कम कलर किए हुए में कम से कम 1 साइड कलर किए हुए के अंदर शामिल होगा। 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। अगला क्वेश्चन था कम से कम 2 साइड कलर किए हुए। और कम से कम 2 साइड का अर्थ होता है कि 2 साइड + 3 साइड दोनों शामिल होंगे। तो देखना दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पूरे घन पे एक ही कलर किया गया हो। जब पूरे घन पे 3 विपरीत अलग अलग कलर किए गए हो तो क्वेश्चन को आपको ज्यादा बेटर रहेगा सूत्र की सहायता से, बेसिक से भी बता दिया, जो बढ़िया लगे वो कर सकते हो। अगली क्लास के अंदर घनाभ की, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।